हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम डिसअवॉव प्रोसेस कैसे करते हैं। जो मेरा लास्ट वीडियो था, लास्ट टू लास्ट वीडियो था, जो सैमरश पे मैंने बताया था बैकलिंक ऑडिट एनालिसिस कैसे करते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाता, तो मैंने बोला था कि मैंने नेक्स्ट वीडियो फुल फ्लैश बनाऊंगा, वो डेडिकेटेड बनाऊंगा डिसअवॉव प्रोसेस हम कैसे करते हैं। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि हम 3 तरीके से हमें चेक करना होता है। क्या पता और भी तरीके हों, लेकिन जो मैंने R&D करी है उसमें मैंने 3 तरीके निकाले कि जैसे हम मान लीजिए कि इस टॉक्सिक ये टॉक्सिक हो जाता है, ये पोटेंशियल टॉक्सिक होता है। अगर मैं टॉक्सिक की बात करता हूँ तो मैं टॉक्सिक का एग्जांपल लेके आपको चलता हूँ, बताता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे यूआरएल आ जाएंगे टॉक्सिक 60 से 100, मैक्सिमम 100 होता है, तो 60 से 100 में जो सैमरश बोलता है कि उसके हिसाब से ये पोटेंशियल टॉक्सिक स्कोर लिंक्स हैं। ठीक है, ये इतने सारे फ्रेंड्स लिंक्स ओपन हो गए। इसमें मैंने बताया था कि ये जो प्रोसेस होता है ना फ्रेंड्स, आप देख लीजिए यहाँ पे खुद लिखा है। उस दिन मैंने बताया था दिस इज एन एडवांस फीचर एंड शुड ओनली बी यूज विद कॉशन, कि जरूरी नहीं है कि अगर सैमरश ने बोल दिया तो आपने उसको डिसअवाउ कर लिया। आप उसको चेक कीजिए। 3 पैरामीटर मैंने बताए थे। डीएपीए चेक कर लो, जो वेबसाइट है उस लिंक को ओपन करके देख लो, तभी समझ आ जाएगा। क्या पता 404 हो या बैड गेटवे लगाओ, 504 कुछ ऐसा एरर हो, या वो आपको पॉन्ड साइट हो या गैमलिंग साइट हो या कोई बैटिंग साइट हो। ठीक है, और क्या है कि आप इस डोमेन को कॉपी कीजिए, इस डोमेन को, केवल ये तो पूरा लिंक हमें मिल रहा है, इसको आप डालिए सैमरश या किसी ऐसे टूल पे, डोमेन ओवरव्यू कीजिए और देखिए कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितने बैकलिंक्स हैं। ठीक है, और उस कंट्री पे भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक चेक कीजिए जिस साइट से आप ट्रैफिक चाहते हो। समझ रहे हो ना, जैसे आपकी कोई यूएसए की साइट है, यूके की साइट है, ऑस्ट्रेलिया की साइट है, तो आप तो चाहते हो कि मैं ऐसी ऐसी साइट्स पे बनाऊं कि जहाँ पे इन लोगों का ट्रैफिक ज़्यादा आता हो, यूएसए वालों को। अगर यूएसए का ट्रैफिक मान लीजिए 1 मिलियन 2 मिलियन आ रहा है, तो आपका जो लिंक अगर वहाँ पे होगा तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि रीडायरेक्ट होंगे यूजर्स। सेम इन केस ऑफ क्रॉलर ऑल्सो, कि जब ऐसी वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक आएगा तो क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट होंगी डे बाई डे। अगर फॉलो लगा होगा, मैंने बताया था फॉलो सेलेक्ट करना, तो और भी अच्छा होगा। फॉलो से वो सारे लिंक फॉलो करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा और आपको रैंकिंग हाई मिलेगी। ठीक है, तो अब हम वो तो मैंने आपको दोबारा वो एक्सप्लेन कर दिया वो वीडियो। जैसे हम मान लीजिए इसको मैंने डिसअवाउ करना है, तो मैंने इसे यहाँ सेलेक्ट करा, मैं डिसअवाउ पे गया। अब यहाँ डोमेन और यूआरएल दोनों है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि डोमेन मतलब अगर मैं इस डोमेन को डिसअवाउ कर दूंगा, इसकी फाइल लिस्ट बनेगी नोटपैड में, तो इस डोमेन से रिलेटेड जितने भी लिंक्स आए होंगे, मतलब अगर मान लीजिए डोमेन था कोई, हमारी सैंडी की साइट है, ठीक है, और ये डोमेन था एक, मान लो example.com, और इसमें एक ब्लॉग था बेस्ट हैपनिंग बीचेज इन द वर्ल्ड। तो वो डोमेन का पार्ट हुआ ना, ब्लॉग जिसे कहते हैं आप, सब पाथ और सब फोल्डर कह सकते हैं। उस पेज पे भी आपकी वेबसाइट का लिंक लगा है, तो वो भी ख़राब है। जब डोमेन ही ख़राब है, डोमेन अथॉरिटी बेकार है, तो फिर बाकी, और वो जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं एक टॉक्सिक है, तो उससे जुड़े भी तो सारे टॉक्सिक हो गए ना। वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को, तो वो एक कहीं ना कहीं बात है कि एक डोमेन खराब है तो उसके अंदर के जितने भी है ना वो भी सारे खराब हो गए। तो मैं आपको 2 तरीके करके बताऊंगा। एक तो है मैंने डोमेन सेलेक्ट करा, ठीक है, और इसको ना आप पहले इस लिंक को ना यहाँ कॉपी कर लो, ताकि फिर जब अभी वो फाइल बनेगी ना तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, अब मैंने ना इस लिंक को यहाँ कॉपी कर लिया, ये मैंने ले लिया डोमेन वाला, इसका डोमेन कर दो। ठीक है, तो मैं इस पर गया, मैंने ये मूव टू डिसअवाउ कर दिया डोमेन। जब आप फ्रेंड्स कर रहे होते हो तो एकदम यहाँ ना कुछ सेकंड्स का टाइम आता है, जिससे आप अंडू भी कर सकते हो, कि आपसे गलती से हो गया कई बार, ठीक है, हाथ लग गया, तो आप अंडू भी कर सकते हो। एक तो मैंने ये कर दिया, ये मैंने कौन सा करा था आपका, हाँ। और मान लो ये है, एक ये है, अगर मुझे इसको करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं यहाँ गया। अब यहाँ ये यूआरएल की बात कर रहा है, तो मैं अगर यूआरएल से करूँगा तो ये पूरा यूआरएल होगा, केवल ये पूरा, सॉरी माय बैड, ये पूरा यूआरएल होगा। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ गया, मैं यूआरएल पे गया, मैंने मूव टू डिसअवाउ कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर मैं रेगुलर बेसिस डिसअवाउ करता रहता हूँ। तो अब क्या होगा कि हम इसे डाउनलोड करेंगे तो वहाँ बहुत सारे डोमेन्स आएंगे, लेकिन हम ये दोनों चेक करेंगे, आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया। तो हम यहाँ डिसअवाउ पे जाएंगे, ठीक है, और मैं ये एक्सपोर्ट टू टीएक्सटी कर दूंगा। अब ये डाउनलोड हो गई है फाइल। अब मैं यहाँ डाउनलोड पे गया, फर्ज करिए मैं यहाँ पे गया, देखिए जो ऊपर वाली फाइल ही यही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये यहाँ ओपन हो गई है। तो देखिए जो मैंने यहाँ पे डोमेन करा था, लक्स
परफ्यूमी, ये सबसे ऊपर है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें क्या थे, सब पाथ आ रखे थे बहुत सारे, तो एक इसका www डॉट वाला आ गया, एक lux करके ऐसे आ गया, तो इसके मैंने जितने भी होंगे वो सारे इसमें आ गए, ठीक है। दूसरा हमने क्या करा था, एक यूआरएल वाला करा था, तो यूआरएल वाला करा था sanjanahospital.com लाइक दिस। तो अब हम जब यहाँ पे जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, पर्टिकुलर यूआरएल ही हुआ होगा, ओवरव्यू पे जाएंगे, तो अब आप टॉक्सिक पे गए, ठीक है, और यहाँ पे आपने चेक कर लिया, मान लो संजना करके ना, देखिए ये वही पूरा आ गया, wildsandy.com, देखिए wildersand.k.html। तो फ्रेंड्स जैसे मान लो अब आपकी ये फाइल बन गई, ये पूरी फाइल बन गई, यहाँ पे लिखा आता है ऊपर हैशटैग एक्सपोर्टेड फ्रॉम बैकलिंक टूल। आप इसकी जगह ना फ्रेंड्स यहाँ डोमेन आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि ये सारे डोमेन वाले हैं, और यहाँ पे यूआरएल आ रहा है, ये सारे यूआरएल वाले हैं, ठीक है। अब एक मिनट, अब आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आप तारीख लिख दो कि डिस अबाउ फाइल अपलोडेड ऑन, जैसे फ्रेंड्स आज की तारीख है 21 मार्च 2024। फ्रेंड्स ये मैं इसलिए लिख देता हूँ कि जब हम ये फाइल जब हम दूसरी फाइल अपलोड करेंगे अप्रैल मई जून में, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसके नीचे एंटर मार के कर देंगे। इससे हमारे को ना एक ये आइडिया रहता है कि हमने जैसे कई बार भूल गए, कोई पूछता है कि लास्ट फाइल कब अपलोड करी थी, तो उसके दो रीज़न है लास्ट फाइल अपलोड करने के, मैं आपको बताता हूँ। वो भी मैं यहाँ पे डेट मैंने क्यों लिखी, फॉर एग्जाम्पल ये 21 मार्च 2024 है फ्रेंड, ठीक है। अब क्या है ना, इस फाइल को आप सेव एज कर दो, मान लो आपने यहाँ पे इसको ऐसे चेंज कर दिया, यहाँ पे sandy.com लिख दिया, जैसे मैं लिख दिया 21/03 मार्च और 2024, ठीक है। तो ये मैंने मान लो डेस्कटॉप पे सेव कर दी। अब इसे हम बंद कर देंगे। अब हम यहाँ इस टूल पे जाएंगे, ये मैं कमेंट सेक्शन में आपको टूल दे दूंगा डिसअवा वाला, ठीक है। यहाँ पे आप गए, यहाँ देखिए, तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे आप अपलोड करते हो, मैंने लास्ट जो अपलोड करी थी ना वो 16 मार्च करी थी, सुबह 8:03:56 पे, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे बोला था कि आप डेट लिख लो, उस वाले में बोला था ना डेट लिखो 21 मार्च। अब क्या होगा कि जैसे मैं आज इसे अपलोड करूँगा, मैं जैसे रिप्लेस करूँगा, रिप्लेस करते ही यहाँ पे 21 तारीख आ जाएगी, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे जैसे मैं रिप्लेस करूँगा इस फाइल को, यहाँ 21 तारीख आ जाएगी, क्योंकि मैं फ्रेंड्स अभी 4 दिन पहले करके चुका हूँ, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आप जैसे रिप्लेस करोगे, रिप्लेस पे जाओगे, ये रिप्लेस बोलेगा और वो वाली फाइल आप यहाँ रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे तारीख फिर आ जाएगी 21 मार्च 2024, ठीक है। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, आप मान लो आपने वो कंपनी छोड़ दी, यहाँ पे आपने मान लो आज 21 मार्च को आप काम करो, आपने डिसअवाउ फाइल अपडेट करी, आपको नई जॉब मिल गई, आपने छोड़ दी, ठीक है। कोई और बंदा आया, तो उस बीच आपके जाने के बाद हैंडओवर दूसरे को मिला, टाइम लगा, तो इस बीच किसी और ने फाइल अपडेट कर दी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ वो तारीख चेंज हो जाएगी। तारीख तो यहाँ चेंज हो गई, तो उसको तो नहीं पता ना कि आपने 21 मार्च को करी थी, वो तो ये सोचेगा कि लास्ट मतलब जैसे मान लो 1 अप्रैल को आया, ठीक है, वो 5 अप्रैल को आपके 21 मार्च से किसी ने उस बीच एक बार अपडेट कर दी, तो यहाँ 26-27 मार्च आ जाएगा। वो 1 अप्रैल को आया, उसने कहा डिसअवाउ में करके देखो, तो बोलेगा भी 7 दिन पहले तो हुई है। यही फ़र्क होता है फ्रेंड्स, जब आप उसे डाउनलोड करोगे ना, मान लो मैं इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका होता है पहले जो हो रखी है उसको डाउनलोड करो। जब आप डाउनलोड करोगे, देखो फ्रेंड्स मैंने 15/3 लिखा है और 16 को सुबह मैंने करी थी, कुछ इशू आ रहा था सर्वर का, तो वो यहाँ पे देख लेगा। जब आप ऊपर हेडिंग डाल दोगे ना, तो वो उसके लिए बहुत ये होगा कि हाँ भाई इस बंदे ने इस तारीख को ये अपलोड करी थी। तो दो चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगा कि वो तो फिर बैक टूल का आ जाता है लिखा हुआ कि भाई इस टूल ने करा है। जैसे देखिए मैंने हर बार करता हूँ तो मैं तारीख लिख देता हूँ, डिसअबाउट डोमेन लिस्ट अपलोड 22 फरवरी, 22 फरवरी के बाद मैंने करी है 15 मार्च को। ऐसे देखिए मैंने सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन करी होंगी।
तो फ्रेंड्स यही एक डिसअवाउ प्रोसेस होता है, और जैसे ही आप डिसअवाउ करोगे ना, जो आपकी रजिस्टर मेल आईडी होगी ना, यहाँ पे आपको मेल आ जाएगी। जैसे आप मान लो कि मेरे पास 16 मार्च की मेल यहाँ पे पड़ी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी सुबह की। देखिए फ्रेंड्स, 16 मार्च की मेल है मेरे पास, 8:04 और वहाँ पे 8:03 पे ये फाइल अपलोड हुई है, वही 56 सेकंड 4 लग गया। तो मेल आई है कि डिसअवाउ फाइल अपडेटेड ऑन sandy.com। तो फ्रेंड्स ये होता है डिसअवाउ प्रोसेस। डोमेन का भी कर सकते हो आप, यूआरएल का भी कर सकते हो। इट्स बेटर आप पूरा डोमेन ही कर दो, अगर टॉक्सिक है तो उससे रिलेटेड भी तो सारे टॉक्सिक होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरे हाउ टू ऑडिट बैकलिंक ऑडिट सैमरश, वो ज़रूर आप देखिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सैमरश की, तो उसके अंदर डेट वाइज आपको पता चल जाएगा किस तरीके से मैंने वो दोनों वीडियो बनाए हैं, एक वो और एक ये। तो फ्रेंड्स थैंक्स अ लॉट फॉर दिस टाइम। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगेन थैंक्स अ लॉट।